हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब बनी 5। और आज हम बात करने वाले हैं अरीका पाम के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है। ये हमारे घर की खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात ये है, नासा की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्लांट बेस्ट प्यूरिफायर प्लांट्स में से एक माना गया है। ये एयर प्यूरिफाई करता है। एयर में फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। ये पौधा और पौधों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन और पौधों से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये और पौधों की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा रिलीज करता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को भी बनाकर रखता है। कई बार क्या होता है, एसी चलने से या फिर सर्दियों में हीटर चलने से हमारे रूम में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये हमारे एयर की मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। एयर मॉइस्चर मेंटेन रहने से हमें स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती है और आंखों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एसी वाले रूम में हम इसको इजीली रख सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग भी पौधा बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स को तो लेकर आता ही है, साथ में सुख समृद्धि भी लेकर आता है। और ये पौधा बच्चों के लिए और घर में जो पेट्स होते हैं उनके लिए भी टॉक्सिक नहीं होता है। तो इजीली आप इसको अपने घर में अच्छे से लगा सकते हैं। ये पौधा इंडोर आउटडोर आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको इस पौधे को इंडोर में लगाना है तो किसी विंडो के पास रखें जहां इसको प्रकाश मिलता रहे। और आउटडोर में लगाना है तो आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहां इसको डायरेक्ट धूप ना मिले, इनडायरेक्ट वे में मिले। तो बात करते हैं हम गमले की। इसके लिए हमें बड़े साइज का गमला लेना चाहिए क्योंकि ये प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और इसकी जो मिट्टी होती है उसमें हमें कोकोपीट, सैंड और वर्मी कंपोस्ट तीनों को मिला लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पानी देने की। तो इस पौधे में पानी तभी देना चाहिए जब इसकी लगभग 1 इंच मिट्टी ऊपर की सूख जाए। सर्दियों में हम इसे हफ्ते में 1 बार पानी देते हैं और गर्मियों में इसे हफ्ते में 2-3 बार पानी देते हैं। ये प्लांट 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पसंद करता है। ज्यादा नमी होने पर इस पे पानी का स्प्रे करता रहना चाहिए। और जब इसकी पत्तियां गंदी हो जाए तो हमें गीले कपड़े से इसकी पत्तियों को पोंछ देना चाहिए, जिससे कि पौधा हमारा अच्छे से सांस ले सके और हेल्थी बना रहे। बात करते हैं इसको खाद देने की। तो साल में इसको 2 से 3 बार खाद दी जाती है। इसको हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। एक विशेष बात का ध्यान हमें ये रखना है कि सर्दियों में प्लांट डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें अपने प्लांट्स को कोई भी खाद, कोई भी फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं देना चाहिए। जिन लोगों के पास टाइम कम है या फिर जिन्होंने अभी अभी प्लांट्स का शौक रखना शुरू किया है, जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं है केयर करने के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पौधा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसको हमें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी सप्ताह में 2 से 3 बार देना पड़ता है। खाद साल में 2-3 बार देनी पड़ती है। विशेष बात यह है कि इस पौधे को अगर हम कहीं रख देते हैं तो उस पौधे को बार बार उसकी जगह चेंज नहीं करनी चाहिए। इस पौधे को एक ही जगह पर रहना ज्यादा पसंद है। इस पौधे में मेनली समस्याएं भी 2 तरह की होती है, या तो पत्तियां पीली पड़ जाती है या ब्राउन पैचेस आ जाते हैं। पत्तियां अगर पीली पड़ जाएं इट मीन्स इसको धूप ज्यादा दे रहे हैं आप। और ब्राउन पैचेस आ जाएं इट मीन्स कि हवा में मॉइस्चर की कमी है और हमने इसको पानी ज्यादा दे दिया है। तो इन 2 बातों का हम ध्यान रखेंगे और बहुत इजीली से इस पौधे को हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, बहुत कम देख रेख के साथ। वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।